હા ઝવેરચંદભાઈ બોલો. હા હમણાં બોલો. થોડું કામ હતું તો શું તમારો બાબુ અમારી પાસે છે આપણા કબજામાં. અરે કબજામાં એટલે અમારી પાસે છે યાર. હા તો હવે જો એનું જીવતું મોં જોવું હોય ને તો સાહેબ 10 લાખની વ્યવસ્થા કરી રાખજો પ્લીઝ. ના ના શું एक जंतु ने झटक ज्यादा ना मटक और मेरी बात को गले में अटक. मैं छोटा खमन बोल रेला है ना. बीटो बीटो का डॉन हूँ डॉन. हाँ साले तेरे को गुजराती समझ के गुजराती में बात करता है तो साना बनता है. मेरे को 10 लाख चाहिए अभी का अभी. कितना टाइम? 3 महीना. नहीं नहीं बहुत ज्यादा है. हाँ 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 तो ऐसे बोलना. अब लाइन पे आया तो પછી યાર તમે ઝવેરચંદભાઈ ગુજરાતી થઈને ગુજરાતીવાળા આવી રીતે વાત કરો છો યાર. એક કામ કરો તમે 500 ના અઠવાડિયે હપ્તા મોકલાઈ આપજો ચાલશે. જાઓ ડિસ્કાઉન્ટ પાડજો બોલા પેલા ડિસ્કાઉન્ટ કરી આપીશું યાર. હા જાકીરભાઈ જોડે મોકલાઈ દેજો. बिजनेस खत्म. अब रोमांस. उनकी गर्लफ्रेंड को हीरोइन बनने को मांगता है तो मैं उसको हीरोइन बनाएगा क्या. मैं मूवी बनाएगा और उसका तो नाम भी बिल्कुल फिल्मी है. पादुका. निधि कौन है? निधि कौन है? उसको कौन लगा दे. अरे हाय रे मेरी पादुका कैसी है रे. भाई मत बोल यार. भाई पूरा मूड खराब कर दिया. देखिए क्या है लोगों के लिए भाई ठीक है गलत अंडरस्टैंडिंग होती है ना. देख तेरे को हीरोइन बनने का था ना. अपन तेरे को हीरोइन बनाएगा. अपना मुन्ना मोबाइल लेना राइटर को लेके आ रहा है. स्टोरी फाइनल करके मूवी स्टार्ट कर देगा. ठीक है ओके चल अभी फोन रखता हूँ बाद में बात करते हैं. हाँ भाई. कैसा है रे? मैं तो बिल्कुल स्मार्ट हूँ भाई. सबको बताया ग्रुप को. आप कैसे हो? भाई के साथ ज्यादा मजाक नहीं करने का क्या. ये बता अपना धंधा कैसा चल रहा है. आपकी दुआ है साहब. यहाँ स्कारबोरो से लेके मिसिसागा और रिच मंडी से लेके डाउनटाउन तक. यहाँ से 50 कोस दूर तक कोई हफ्ता नहीं देता है बाबा. वो फ्रूट की लारी वाला तो बेचारा आता हफ्ता नहीं देता है. पर वो चाय वाला तो साफ मना कर देता है भाई. पर ठीक है गुजारा हो जाता है. एक घबराने का ना है. पहली बार छोटा खमन को भी कांग्रेस की तरह ये चाय वाला भारी पड़ेला है. सोचना पड़ेगा. ठीक है भाई. ये तो आपने पूछा तो दिल हल्का कर लिया. वो सब जाने दो. आपने बोला था ना अपनी पिक्चर के वास्ते फर्स्ट क्लास राइटर लाने के लिए. ये देखो मैं लेके आया है. चश्मा पहनता है, जब्बा पहनता है और ऊपर बंगाली है बंगाली. नमस्कार दादा. नाम अच्छा है दिगंबर मुखर्जी. बाबा दिगंबर नॉय दीपंकर. हाँ बोले तो सेम टू सेम. चाय पियोगे? जरूर. देख लेफ्ट में किचन है. बर्तन सब इधर ही है. 3 चाय बना के आपस में. अच्छा कहता है. मुन्ना मोबाइल नाम है मेरा. समझा क्या? ये मुन्ना है ना अपना स्टाइल छोड़ सकता है पर मोबाइल नहीं. ये पप्पू पेजर का जमाना गया. टेक्नोलॉजी के साथ चेंज होना मांगता है भाई. और ये मेरा मोबाइल देखा SMS इनकमिंग और मिस कॉल भी फ्री. और गली के नुक्कड़ पे तो वाईफाई भी फ्री भाई. नाउ लेट्स टॉक बिजनेस. स्टोरी लेके आया है क्या? अरे एकदम रेकॉर्ड तोड़ दे ऐसा स्टोरी लाया हो. बोलो तो एकदम सुपर हिट बाबू मुशा है. ए भाई हावड़ा एक्सप्रेस जरा स्लो जाने का यार. अभी पिक्चर बनी नहीं और अभी तो सुपर हिट. साला पहले सेल्स में था क्या? और ये बाबू मोशाय क्या लग रखा है. ये पूरे ग्रुप में कोई बाबू नहीं है और ना ही तो किसी मुंह पे कभी शाही की फीलिंग भी आती है. बिंदास रहने का. ठीक है बिंदास बाबू. और एक बात अब उनका गर्लफ्रेंड फिल्म का हीरोइन बनाएगा. पादुका. निधि कौन है? ठीक है
मैं एडजस्ट कर लूंगा। आप लोग भी आराम से बैठो। मैं ये भाई भाई अपना रोल का भी बात का फाइनल कर लो ना भाई। तू राम काका का रोल कर। रामू काका भाई अपना तो हीरो के दोस्त के वो पक्किया टाइप के रोल की बात हुई थी, पर आप बोलते हो तो रामू काका रोल ही मैं कर लूंगा। डबल रोल होगा तो मजा आ जाएगा भाई। ये मेरी अमावस की चमकती चांद वो सब बाद में देख लेगा। और एक बात, हम सब गर्मी गुजरात के बाहरे है तो पिक्चर में एक गरबा जरूर होने को मांगता। ठीक है मैं एडजस्ट कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग बैठो आराम से, मैं स्टोरी सुनाता हूँ। देखते ले आप भी पढ़ो, आप भी पढ़ो। ये क्या स्टोरी है तेरी क्या? या एक ये कहानी एक ऐसे परिवार की है जो गुजरात के छोटे से गांव चुमरी तलिया में रहता था। मुश्किल से उनका घर चलता था और न्यू इमिग्रेंट होने की वजह से उन्हें लाइन की जॉब भी नहीं मिलती थी। घर में पति पत्नी और उनके जुड़वा 2 बेटे राहुल और विजय रहते थे। गरीबी की वजह से बाप पूरे मौत शौक में डूबा रहता था और एक बार अचानक उसे आके पुलिस पकड़ गई। घर वालों को लगा कि वो कहीं लुढ़क गया होगा और दूसरे हादसे में राहुल अपने परिवार से बिछड़ जाता है और दूर कहीं जाके कोई पुजारी को मिलता है और वो पुजारी उसे पाल पोस के बड़ा करता है और छोटा सा इंस्पेक्टर बनाता है। इस तरफ गरीब माँ अपने बेटे मुन्नी और विजय दोनों के लेके मुंबई चली जाती है। एक बार इंस्पेक्टर राहुल बिना कपड़ों के, अपनी फैमिली फिल्म है, बिना कपड़ों के मतलब बिना वर्दी के, पुलिस की वर्दी के बिना एक शानदार गाड़ी में कहीं पहाड़ी की वादियों में जा रहा होता है। वाह 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 भाई, ये सीन का शूटिंग स्विट्जरलैंड में रखे पिक्चर हिट जाएगी भाई। हाँ जरूर रख लो। अब ये मेरी पादुका का एंट्री सॉन्ग। बहुत खूबसूरत मौसम है, ऊंचे नीचे रास्ते और मंजिल उसकी दूर है। ऑल ऑफ द सडन किसी लड़की के गाने की आवाज आती है। ये तो पादुका की एंट्री हो गई। चकाश। हीरो धीरे धीरे लड़की का पीछा करता है और अपनी फ्यूचर गर्लफ्रेंड जिसका नाम पायल होता है उसको देखते रहता है। जब गाना खत्म होता है तभी अचानक से अपने पिक्चर का विलन महेंद्रा अपनी महेंद्रा जीप में आता है और आके पायल को छेड़ता है। अरे भाई क्या बोला तू राइटर है क्या? बुगली का टाइप राइटर। पादुका को किसी ने टच भी किया ना तो आदू खा के टू मच कर दूंगा, समझा क्या? भाई स्टोरी है, समझा करो। डोंट वरी। तू वादा नहीं तो अमथा जीवा का जीवा पड़ जाता दिगंबर। बाबा दिगंबर रॉय दीपनकर। हाँ बोले तो सेम टू सेम। आपको बहुत डिस्टर्ब करता है। हाँ महेंद्रा अपनी महेंद्रा जीप में आके उसे छेड़ता है। आप लोग अभी पिक्चर को फील करो और आप लोग पिक्चर के अंदर घुस जाओ। कलाइयों को काम करने की क्या जरूरत है? ये मुझे दे दे, मैं अपने महेंद्रा जीप में पानी भर के आता हूँ। तो क्या कर लोगी? फेसबुक से मुझे अनफ्रेंड कर दोगी या व्हाट्सएप के ग्रुप से निकाल दोगी? कर ले, जो करना है वो कर ले। छोड़ दो मुझे, भगवान के लिए छोड़ दो, बचाओ। कभी अपने पिक्चर का हीरो राहुल अपनी कीमती और पवित्र फर्क बजाने वहां आ जाता है। कमीने मैं तेरा खून पी जाऊंगा। एक मासूम लड़की को बीच रास्ते छेड़ते हुए चल नहीं आती। बीच का रास्ता? भाई साहब आपको कुछ गलतफहमी हो रही है। ये बीच का रास्ता नहीं है। बीच का रास्ता तो वहां पे पड़ता है।
ये रास्ता तो मच्छी मार्केट की ओर जाता है भाई साहब। अभी मैं तेरे को घर का रास्ता दिखाता हूँ। विशाल राहुल को घायल करके अपनी महिंद्रा जीप में चला जाता है और राहुल के सर पे बहुत चोट लगती है। पायल अपने देसी घायल बाबू को घर लेके चली आती है। ये कौन है बेटी? ये कोई दूसरी फॉरेनर है। और उसे घर लेके क्यों आई हो बेटी? अरे अगर आज ये घर में होती तो मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं होती। अच्छा हुआ ये टाइम पे आ गए। मैं किसी सस्ते डॉक्टर को बुला के आती हूँ। हाँ हाँ बुला। एक सफेद कपड़ों में लिपटा हुआ और गले में स्टेथोस्कोप डाला हुआ डॉक्टर रुस्तम बाटली वाला वहां आता है और रामू काका उसके पीछे रुस्तम बाटली वाला की बाटली लेके खड़े होते हैं। वो मारा खुदाई की आनु शरीर तो जो केली दब है અને ઉપરથી આખા શરીરમાં લોટસ ચોટ આવેલી છે તો કોઈ સોચ્યા ડોક્ટરને નહીં બોલાવ્યો અને આ રુસ્તમ પાટલીવાલાને બોલાવી આવ્યા નહીં તો કેસ આખો બગડી જાય પણ હવે છે ને હવે તમને ગભરાવાની કોઈ જરૂર નહીં મળે હું એને એક આ મશીનનું ઇન્જેક્શન આપી દેવા સવાર સુધી એકદમ ટાઈટ રહેશે અને જો હવારે ઉઠે ને તો એને બાટલી પીવડાવી जब राहुल उठता है तो उसकी याददाश्त चली गई होती है। पायल अपने देसी फॉरेनर बाबू घायल की बहुत अच्छे से सारवार करती है और दोनों धीरे धीरे प्यार में पड़ जाते हैं। मैं तेरे प्यार में पायल पायल घूमता हूँ